ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन तक हम ने स्टडी कर लिया था। हम लीनियर रिग्रेशन को पढ़ेंगे। लीनियर रिग्रेशन में जो भी आपके पास रिलेशनशिप्स होती हैं वो आपके पास लीनियर होती है। तो रिग्रेशन जो है, रिग्रेशन में हम वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। तो रिग्रेशन दो टाइप्स की होती है। लीनियर रिग्रेशन, इसमें जो रिलेशनशिप है वो लीनियर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2 माइनस 9 है। इसमें एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मौजूद हो सकते हैं। और जो दूसरी टाइप की रिग्रेशन है वो नॉन लीनियर रिग्रेशन है। इसमें जो आपकी रिलेशनशिप होती है बिटवीन वेरिएबल्स वो नॉन लीनियर होती है। जैसे y इज इक्वल टू 6x1 स्क्वायर प्लस 7x2 माइनस 11 स्क्वायर की वजह से ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। तो इसमें भी जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ऊपर ये जितनी भी आपके पास इस डायग्राम में जो आपके पास रिलेशनशिप्स हमने पढ़ी थी, ये सब की सब जो थी वो लीनियर थी। लेकिन इनमें जो है वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फर्क था। इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें दो है, 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं और जनरली n हो सकते हैं। तो ये सब लीनियर रिलेशनशिप है। तो ये लीनियर रिग्रेशन है। तो हम जो है वो लीनियर रिग्रेशन को स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन भी जो है ये भी दो टाइप्स की होती है। आपके पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन, तो ये डिपेंड करता है कि कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मौजूद है। अगर ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रेजेंट, अगर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद है, तो ऐसी लीनियर रिलेशनशिप, ऐसी लीनियर रिग्रेशन को हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। और अगर ऐसी लीनियर रिलेशनशिप हो कि जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, तो उसे हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। तो जैसे ये ऊपर डायग्राम में ये जो आपके पास एक इंडिपेंडेंट वाली लीनियर रिलेशनशिप है, ये आपके पास सिंपल लीनियर है। बाकी भी सब लीनियर रिलेशनशिप है लेकिन उसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है। तो हम एक तो रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे और लीनियर रिग्रेशन में हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है। तो चैप्टर का नाम आपके पास क्या, सिंपल रिग्रेशन। तो सिंपल रिग्रेशन हम इसमें पढ़ेंगे और कोरिलेशन इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में ऐसी लीनियर रिग्रेशन है जिसके अंदर आपके पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो वी विल स्टडी सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन के मोस्ट सिंपलेस्ट आपके पास लीनियर रिलेशनशिप है आपके पास। तो वी हैव ओनली टू वेरिएबल्स, हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल्स है। y आपका तो डिपेंडेंट वेरिएबल है या रेस्पॉन्स है, और x जो है आपके पास वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको हम रिग्रेसर भी कहते हैं या प्रेडिक्टर भी कहते हैं। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसमें x और y के दरमियान आपको डेटा पॉइंट्स गिवन होंगे। तो अब इसमें भी आपके पास जो है दो टाइप्स के रिलेशनशिप हो सकती हैं आपके पास। एक तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके पास। डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या होगा कि जब x इंक्रीज होगा तो y ऑल्सो इंक्रीजेस, y भी इंक्रीज होगा। अब जैसे ये आप के सामने जो है डायग्राम है, इसमें x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो एडवर्टाइजिंग इन डॉलर्स है, और जो सेल्स इन डॉलर्स है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो साहब सेल्स विल डिपेंड ऑन एडवर्टाइजिंग अमाउंट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स को हमने एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया, उस एडवर्टाइजिंग को एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया, सेल्स को वाई एक्सिस पर। तो इनके दरमियान रिलेशनशिप किस टाइप के, जब एक्स इंक्रीज होगा तो वाई भी इंक्रीज होगा, तो ये पॉजिटिव स्लोप होगा इस लाइन का। तो ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशनशिप इसको कहते हैं। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप में जब आप एक्स को इंक्रीज करते हैं तो आपके पास जो है वो वाई भी जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये भी आपके पास जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसमें भी जब एक्स इंक्रीज होता है तो वाई इंक्रीज होता है। तो मतलब ये लीनियर भी हो सकती है आपके पास डायरेक्ट रिलेशनशिप, और नॉन लीनियर भी हो सकती है। इसी तरीके से जो आपके पास इनवर्स रिलेशनशिप है। अब इनवर्स रिलेशनशिप आपके पास किस टाइप की रिलेशनशिप होती है, इसमें जब एक्स इंक्रीज होता है तो वाई डिक्रीज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एंटी पॉल्यूशन एक्सपेंडिचर है, जब वो ज्यादा होगा तो जो पॉल्यूशन होगी आपके पास, पॉल्यूशन इमिशन वो कम होगा। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंटी पॉल्यूशन एक्सपेंडिचर है जो एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया है, और जो पॉल्यूशन इमिशन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो वाई एक्सिस पर प्लॉट किया है। तो इनमें किस टाइप की रिलेशनशिप होगी, जब एक एंटी पॉल्यूशन एक्सपेंडिचर को हम बढ़ाएंगे तो जनरली पॉल्यूशन इमिशन कम होगा। तो इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप में क्या होता है, जब आप एक्स को इंक्रीज करते हैं तो वाई डिक्रीज होता है, एंड वाइस वर्सा। जब आप एक्स को डिक्रीज करेंगे तो फिर वाई जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो इसमें जो लाइन होगी आपके पास इनवर्स रिलेशनशिप, अगर ये लीनियर है तो इसका नेगेटिव स्लोप होगा। या जरूरी है कि ये रिलेशनशिप लीनियर हो। इनवर्स रिलेशनशिप आपके पास जो नॉन लीनियर भी हो सकती है, जैसे ये आपको मैंने डायग्राम से शो किया, इसमें भी जब एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई डिक्रीज हो रहा है, वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये दो टाइप्स की आपके पास रिलेशनशिप है। तो अब जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है उसको उसका अंदाजा लगाने के लिए जो सबसे सिंपल टूल हम यूज करते हैं वो आपके पास स्कैटर डायग्राम या स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर डायग्राम या स्कैटर प्लॉट में क्या होता है कि वी प्लॉट गिवन डेटा पॉइंट टू फाइंड द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। हम डेटा पॉइंट्स को जस्ट प्लॉट करके ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि उन वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी नेचर क्या है। तो हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्स और वाई के डेटा पॉइंट्स दिए हुए कि जब x2 है तो y7 है, x3 है तो y9 है, x5 है तो y10 है,
और x8 है तो y15 है, 4 डेटा पॉइंट्स है। अब इनको मैंने प्लॉट करके स्कैटर डायग्राम बना लिया। x एक्सिस पर x2 था तो y आपके पास जो है वो 7 था, तो x2 और y7 ये डेटा पॉइंट मिल गया। फिर x3 है तो y9 है, ये डेटा पॉइंट मिल गया। x5 है तो y10 ये डेटा पॉइंट मिल गया। फिर x8 तो y15 ये डेटा पॉइंट्स मिल गया। जब इन डेटा पॉइंट्स को आपने प्लॉट कर लिया तो आप देख रहे हैं ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है आपके प्लेन के ऊपर स्कैटर है, तो इसलिए इसका नाम है स्कैटर प्लॉट या स्कैटर डायग्राम। तो अब ये जो पॉइंट्स है क्या ये किसी कर्व के अराउंड जो है स्कैटर हुए हुए महसूस हो रहे हैं? कोई ऐसा कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं जिसके गिर्द ये पॉइंट मौजूद हो? हाँ, हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इस कर्व के ऊपर इन पॉइंट्स के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। तो जो डेटा पॉइंट है दे सीम्स टू बी स्कैटर्ड अराउंड ए लाइन। ये डेटा पॉइंट एक लाइन के अराउंड स्कैटर्ड हुए हुए हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है इस तरह एक्स और वाई के दरमियान हमें अंदाजा हो रहा है वो लीनियर है। तो इसको जो हम रिग्रेशन लाइन फिट करेंगे वो मैंने शो किया है, फिटेड रिग्रेशन लाइन है जो इन पॉइंट्स के दरमियान रिलेशनशिप को, एक्स और वाई के दरमियान रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्स और वाई के दरमियान जो हमने स्कैटर प्लॉट बताया उससे हमें अंदाजा हो रहा है कि इनके दरमियान जो है वो अप्रोक्सीमेटली एक लीनियर रिलेशनशिप है, क्योंकि ये जो पॉइंट है दे आर स्कैटर्ड अबाउट ए लाइन, दे आर क्लोज टू ए लाइन। और वो जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी उसको मालूम करना हमारा मकसद है। तो वो जो लाइन है उसको हम रिग्रेशन लाइन कह रहे हैं। तो हमने एक रिग्रेशन लाइन इसके ऊपर फिट की है। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी ये हम मालूम करना चाहते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो मैं आपको और कुछ स्कैटर प्लॉट जो है वो दिखाता हूँ। जैसे एक और स्कैटर प्लॉट है तो इसमें भी देख रहे हैं जो एक्स और वाई के दरमियान जो प्लॉट जैसे हमने प्लॉट किए हैं तो हम देख रहे हैं कि इनको पर भी आप एक लाइन जो है वो फिट कर सकते हैं। तो दे ऑल्सो सीम टू बी स्कैटर्ड अराउंड ए लाइन। तो ये भी जो है लीनियर रिलेशनशिप है। तो कुछ और स्कैटर डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आपके पास आपने पॉइंट्स को प्लॉट किया, तो ये भी जो पॉइंट्स है ये भी एक लाइन के अराउंड जो है वो स्कैटर्ड हुए हुए। हम एक लाइन इस डेटा के ऊपर फिट कर सकते हैं। तो इनके दरमियान भी जो लीनियर रिलेशनशिप है ये नेगेटिव लीनियर है आपके पास, इसका स्लोप नेगेटिव होगा। और ऊपर यहाँ पे ये जो लीनियर थी ये पॉजिटिव लीनियर थी, ठीक है, क्योंकि इसमें जब एक्स इंक्रीज हो रहा है वाई इंक्रीज हो रहा है। इसके अंदर ये जो दूसरी डायग्राम है इसमें जब एक्स इंक्रीज हो रहा है वाई डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, इस तरह और स्कैटर डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे ये आपने पॉइंट्स को प्लॉट किया तो आप देखें आप इसके ऊपर आप कोई लाइन तो फिट नहीं कर सकते। हाँ, आप इसके ऊपर एक जो है कप डाउन पैराबोला टाइप का कर्व फिट कर सकते हैं। एक कर्व जो है आप इसके ऊपर फिट कर सकते हैं जो इन पॉइंट्स को एस्टिमेट करेगा। तो इसमें जो है नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, आप एक लाइन फिट नहीं कर सकते। इसी तरह एक और स्कैटर डायग्राम दिखाई, जैसे ये पॉइंट्स थे स्कैटर्ड थे तो हम एक कर्व दिखा रहे हैं ब्लू कलर से जो हम इस डेटा के ऊपर जो है फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो रिलेशनशिप है नॉन लीनियर है या कर्वी लीनियर है। अगर नॉन लीनियर है यानी कोई लाइन फिट नहीं कर सकते, कोई कर्व आप फिट कर सकते हैं, कोई कर्व फिट कर सकते हैं, तो फिर वो कर्वी लीनियर रिलेशनशिप है। तो ये डिफरेंट स्कैटर डायग्राम मैंने आपको दिखाई है जो एक्स और वाई के दरमियान दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप की नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे एक और स्कैटर प्लॉट है तो अब इसमें देख रहे हैं कि जो पॉइंट्स हैं ये रैंडमली पूरे प्लेन के ऊपर स्कैटर्ड है। तो क्या कोई एक कर्व होगा जो इस डेटा के ऊपर आप प्लॉट कर सकते हैं? कोई कर्व है जो आप इस डेटा के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं? नहीं, आप इस डेटा के ऊपर कोई कर्व प्लॉट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो देयर इज नो रिलेशनशिप। जो डेटा पॉइंट्स है दे सीम टू बी स्कैटर्ड ऑल अराउंड रैंडमली, ठीक है ना, ये रैंडमली स्कैटर्ड। जैसे ऊपर की डायग्राम्स में तो वो किसी कर्व के क्लोज स्कैटर्ड थे, वहां पे आप कोई कर्व फिट कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई कर्व फिट नहीं कर सकते। तो इस टाइप की अगर स्कैटर डायग्राम है तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे अब मैं एग्जाम्पल्स आपको करवाता हूँ। अब तक जो हमने पढ़ा उससे मुतालिक एग्जाम्पल आपके पास, जैसे ये टेबल आपको दिया हुआ था कि स्टूडेंट्स स्कोर है आपके पास ऑन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज एट ग्रेजुएशन। तो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कोर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक्स है। और जो उसकी जो क्यूमुलेटिव जीपीए है जहाँ पे तो डिपेंड करेगी एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कोर के ऊपर, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो वाई है। तो अब ये डिफरेंट आपको डेटा पॉइंट्स देंगे कि अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कोर 74 है तो क्यूमुलेटिव जीपीए 2.6 है। इस तरह बी का डेटा दिया हुआ है। ये डिफरेंट स्टूडेंट्स के आपको डेटा दिए हुए, ये आपके डेटा पॉइंट्स है। तो आप जस्ट इनको प्लॉट करके अगर हम स्कैटर डायग्राम बनाए, ये स्कैटर डायग्राम है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कोर ले लिया, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई एक्सिस के ऊपर हमने जीपीए ले ली, क्यूमुलेटिव जीपीए ले ली, वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जैसे A74 ए के ऊपर हमने इन वैल्यूज के हिसाब से ये स्केल जो है वो चूज कर लिया। तो अगर A74 है आपके पास 74, ये रहा आपके पास पॉइंट। X74 है तो Y आपके पास 2.6 है, तो ये 2.6 है, तो ये डेटा पॉइंट आ गया। फिर B69 है, 69 आपके पास ये पॉइंट है, और जो Y है आपके पास वो 2.2 है, ये पॉइंट आ गया। तो उन तमाम पॉइंट्स को आपने प्लॉट कर दिया सबको वन बाय वन, तो ये आपको इसकी स्कैटर डायग्राम मिल गई, ठीक है। तो आपने इसमें स्कैटर डायग्राम बनानी थी। और अगर आप इस स्कैटर डायग्राम के ऊपर आप कोई कर्व फिट करें तो आप देखें ये जो डेटा है इसको ऊपर एक लाइन फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो लाइन है जो मैंने इस डेटा के ऊपर फिट करी है। तो ये स्कैटर डायग्राम विद स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ये फिटेड थ्रू इट। तो ये
जो स्ट्रेट लाइन है, ये रिग्रेशन लाइन जो है वो इनके दरमियान एक्स और वाई के दरमियान रिलेशनशिप को हम एस्टिमेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब जैसे कुछ और मैं आपको जो है डायग्राम दिखाता हूँ, स्कैटर डायग्राम, और साथ ही जो फिटेड कर्व है, तो ये आपके पास ये डायरेक्ट लीनियर है, डायरेक्ट यानी एक्स इंक्रीज हो रहा है, वाई इंक्रीज हो रहा है, और ये एक लाइन आप फिट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट लीनियर है। ये भी लीनियर है लेकिन ये इनवर्स लीनियर है, क्योंकि इसमें जब एक्स इंक्रीज होता है वाई डिक्रीज होता है। अब ये जो डायग्राम है इसमें भी ये डायरेक्ट है आपके पास, डायरेक्ट का मतलब है जब एक्स इंक्रीज हो रहा है वाई इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये कर्व लीनियर है, इसके ऊपर आप एक लाइन फिट नहीं कर रहे, आप एक कर्व फिट कर रहे हैं। ये आपके पास ये इनवर्स कर्व लीनियर है, इसके ऊपर भी इनवर्स का मतलब है कि जब आप एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई गोज डाउन, वाई डिक्रीजेस, और इसके ऊपर जो रिलेशनशिप है वो एक स्ट्रेट लाइन के बजाय एक कर्व है, तो ये इनवर्स कर्व लीनियर है। ये इनवर्स लीनियर है विद मोर स्कैटरिंग। अगर आप इसका ऊपर वाली से कंपेयर करें, वो भी इनवर्स लीनियर है, ये भी इनका इनवर्स लीनियर है, उसमें स्कैटरिंग कम है, उसमें जो डेटा पॉइंट्स है वो आपकी फिटेड लाइन के क्लोज है, उसमें स्प्रेड कम है, डिस्पर्जन जो है कम है, स्कैटरिंग कम है। जबकि इसमें जो आपके डेटा पॉइंट्स है वो जो आपने लाइन फिट करी है उससे ज्यादा दूर दूर है, उसमें स्कैटरिंग ज्यादा है, स्प्रेड ज्यादा है, और उसमें वो लाइन के ज्यादा क्लोज क्लोज नहीं है। तो ये इनवर्स लीनियर विद मोर स्कैटरिंग है, ये इनवर्स लीनियर विद लेस स्कैटरिंग है। और अगर इस टाइप की स्कैटर आपके पास डायग्राम है तो उसमें आप कोई भी कर्व फिट नहीं कर सकते, तो देयर इज नो रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इन स्कैटर डायग्राम में डिफरेंट स्कैटर डायग्राम दिखाई, और उससे हमने ये बताया कि किस टाइप के रिलेशन होगी, डायरेक्ट या इनवर्स, और लीनियर या कर्वीलीनियर, ठीक है, और विद लेस स्प्रेडिंग या मोर स्प्रेडिंग। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, ये 3 चीजें बता सकते हैं आप, ठीक है। तो आज हमने लीनियर रिग्रेशन को हमने जो है पढ़ना है। तो लीनियर रिग्रेशन जिसमें आप जो भी एक्स और वाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर आप एक लाइन फिट करेंगे। तो जो लीनियर रिलेशनशिप है ये भी 2 टाइप्स की होगी आपके पास, पॉजिटिव लीनियर या डायरेक्ट लीनियर। तो उसमें हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब एक्स इंक्रीज होगा तो वाई ऑल्सो इंक्रीजेज, इसका जो स्लोप होगा वो आपके पास पॉजिटिव होगा। अब जैसे ये इसकी स्कैटर डायग्राम है, ये डेटा पॉइंट्स थे, तो इसमें एक्स इंक्रीज हो रहा है, वाई इंक्रीज हो रहा है, और ये जो डेटा पॉइंट्स है ये एक लाइन के गिर्द फैले हुए महसूस हो रहे हैं, एक लाइन के गिर्द स्कैटर्ड है। ये वो लाइन है जो हमने इसको ऊपर फिट करी है, तो ये आपके पास पॉजिटिव लीनियर है, इसका स्लोप पॉजिटिव है। और जो दूसरी टाइप का आपके पास लीनियर है वो नेगेटिव लीनियर है या इनवर्स लीनियर है, जिसमें जब एक्स इंक्रीज होता है तो वाई डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। तो स्लोप इसका नेगेटिव होगा, जैसे ये इसकी डायग्राम दिखाई हुई है कि इसमें एक्स इंक्रीज हो रहा है, वाई डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी जो पॉइंट है दे सीम टू बी स्कैटर्ड अराउंड ए स्कैटर लाइन, अराउंड ए स्ट्रेट लाइन। तो ये इसके ऊपर भी जो हम जो लाइन फिट कर रहे हैं रिग्रेशन लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। तो अब जैसे आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं, 12.1 है आपके पास, तो एन इंस्ट्रक्टर इज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट तो हाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट ऑन ए गिवन डे इज रिलेटेड टू द मीन टेम्परेचर दैट डे। तो वो ये मालूम करना चाहते हैं, ये एसोसिएशन चाहता है कि किसी दिन कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है, उसका रिलेशनशिप या उसकी एसोसिएशन उस दिन टेम्परेचर से क्या है। तो याद रखें ये कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स अगर ज्यादा एब्सेंट होंगे तो टेम्परेचर उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। ये जस्ट एक एसोसिएशन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो रिग्रेशन में जरूरी नहीं होता कि कोई कॉजल रिलेशनशिप, आप कोई भी एसोसिएशन कर सकते हैं। तो अब इसमें एप्स जो है आपके पास है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट है, इसको हम वेरिएबल एप्स से डिनोट कर रहे हैं, और जो मीन टेम्परेचर है आपके पास उसको टेम्प से डिनोट करें। तो द फॉलोइंग डेटा इंडिकेट a random sample of 10 days was used for the study, ये 10 डेटा पॉइंट्स है, और जो फॉलोइंग डेटा इंडिकेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट एंड द मेन टेम्परेचर फॉर ईच डे। अब जैसे पहले दिन जो डेटा है उसमें 8 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे और जो टेम्परेचर था वो 10 था, जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 फ़ारेनहाइट। दूसरे दिन 7 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, टेम्परेचर 20 हो गया, फिर 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, टेम्परेचर 25 हो गया। इस तरह 9 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे तो उसमें टेम्परेचर 60 था, ठीक है ना। तो अब ये आपको टेबल दे दिया, तो अब बोला स्टेट द डिपेंडेंट वाई वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट एक्स वेरिएबल। तो अब इसमें हम जाहिर है कि हम वी वांट टू सी वेदर एब्सेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, क्या जो स्टूडेंट्स एब्सेंट है क्या वो इस पर डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट होने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, और जो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट है वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई है, ठीक है। तो इसमें फिर बी पार्ट में है ड्रॉ स्कैटर डायग्राम ऑफ दिस डेटा। ये जो डेटा है इसकी स्कैटर डायग्राम बना दे। एक्स एक्सिस के ऊपर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, यानी टेम्परेचर है, टेम्परेचर ले लिया 10 से 70 तक। ये जो आपको वैल्यूज गिवन थी इसमें देख लें, मिनिमम टेम्परेचर 10 है, मैक्सिमम 60 है, तो 10 से 70 तक स्केल बना लिया। और जो वाई एक्सिस है उस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट लेंगे, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, वो हमने प्लॉट कर दिया 0 से लेकर 10 तक, क्योंकि उसमें हम देख रहे हैं जो रेंज है आपके पास, मिनिमम वैल्यू आपके पास जो है 2 है और मैक्सिमम आपके पास 9 है, ठीक है। इस हिसाब से डेटा ले लिया, इसको प्लॉट कर दिया, जैसे 8 और 10। एक्स की वैल्यू 10 है, टेम्परेचर 10 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8 है, तो ये एक्स की वैल्यू 10 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8 है, ये डेटा पॉइंट आ गया। फिर टेम्परेचर 20 है और नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स 7 है, ये आपके पास डेटा पॉइंट आ गया सेकंड वाला। तो इस तरह डेटा पॉइंट्स को हमने जस्ट प्लॉट कर दिया है, तो ये हमारी इसकी स्कैटर डायग्राम मिल गई, ठीक है।
अब सी पार्ट में डज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल अपीयर टू बी लीनियर और कर्वी लीनियर। अब ये जो स्कैटर डायग्राम आपके सामने है, स्कैटर प्लॉट आपके सामने है, क्या इसको ऊपर आप कोई स्ट्रेट लाइन फिट कर सकते हैं या आप इसके ऊपर कोई कर्व फिट कर सकते हैं? हाँ, आप एक कर्व फिट कर सकते हैं इस तरीके से पास होता हुआ। तो इनके दरमियान स्कैटर डायग्राम से शो हो रहा है कि जो रिलेशनशिप है वो कर्वी लीनियर है। फिर डी पार्ट में है कि व्हाट टाइप ऑफ कर्व कुड यू ड्रॉ थ्रू द डेटा, आप किस टाइप का कर्व इस पर ड्रॉ कर सकते हैं? आप इस पर एक क्वाड्रेटिक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, पैराबोला, डिश एंटीना टाइप की जो शेप होती है, जो कप टाइप की शेप होती है, वो क्वाड्रेटिक कर्व होता है, उसको पैराबोला कहते हैं। तो आप एक क्वाड्रेटिक कर्व या पैराबोला इस पर फिट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्व्ड रिलेशनशिप? लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है कि व्हेन इट इज वेरी कोल्ड एंड व्हेन इट इज वेरी हॉट, जब यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गए, यानी वेरी कोल्ड का मतलब है लेस टेम्परेचर, ये चीज, और वेरी हॉट का मतलब है राइट हैंड साइड पे ये जो आपकी टेल्स है, ये टेल्स क्या शो कर रही है? एक जो लेफ्ट टेल है वेरी जो कोल्ड टेम्परेचर है और राइट टेल है वेरी हॉट टेम्परेचर। तो इस पर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट ज्यादा है। तो इट मेक सेंस कि बहुत कम टेम्परेचर हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, तो देयर आर मेनी एब्सेंसेस। और जो मॉडरेट टेम्परेचर है, दरमियान का जो टेम्परेचर है बिटवीन एक्सट्रीम वैल्यूज, इस पर जो है नॉट एज मेनी एब्सेंसेस, इस पे इतनी ज्यादा एब्सेंसेस नहीं है, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ज्यादा है। तो लॉजिकली जो हमने इसको एक्सप्लेन किया, इट मेक सेंस। तो अब आज ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास। आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये आपके पास एक्सरसाइज है 12-9। तो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्कैटर डायग्राम, ये डिफरेंट स्कैटर डायग्राम आपको दी हुई है, तो इंडिकेट वेदर ए रिलेशनशिप एग्जिस्ट, क्या कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, अगर करती है एंड इफ सो तो वेदर इट इज डायरेक्ट और इनवर्स, डायरेक्ट है और इनवर्स है। दूसरी चीज और तीसरी लीनियर है या कर्वी लीनियर है। तो अब इसमें देखिए जो पहली स्कैटर डायग्राम है, तो इसमें जो पॉइंट्स है दे आर नॉट रैंडमली स्कैटर्ड, दे स्कैटर्ड अराउंड ए कर्व। तो इसका मतलब है कि यस रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। अब किस टाइप की हमें देख रहे हैं, जब एक्स इंक्रीज हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आप जा रहे हैं तो वाई इंक्रीज हो रहा है, वाई गोज अप, तो इसका मतलब है डायरेक्ट रिलेशनशिप। और आप एक स्ट्रेट लाइन फिट कर सकते हैं। ये डेटा जो स्कैटर्ड अराउंड है स्ट्रेट लाइन, तो इसमें जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है, तो डायरेक्ट है और लीनियर है। इसमें जो है आपके पास रिलेशनशिप है इनवर्स है, और इसको पर जो आप एक स्ट्रेट लाइन अच्छी फिट नहीं होगी, एक कर्व, इस तरीके का जो कर्व होगा, जो इस तरीके से आएगा, उसको आप फिट कर सकते हैं। तो ये इनवर्स है और कर्वी लीनियर है। ये भी आपके पास क्या है, रिलेशनशिप है। अब किस टाइप की है, कर्वी लीनियर है, एक स्ट्रेट लाइन फिट नहीं होगी। और इसमें आप देख रहे हैं कि जब आप एक्स राइट हैंड साइड पे जा रहा है तो वाई कम्स डाउन, एक्स इंक्रीज हो रहा है, वाई डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, अब आ जाइए, अब इसमें एप्लीकेशन है आपके पास, ये एक्सरसाइजेज हैं 12-10। तो एक प्रोफेसर इज ट्राइंग टू शो हिज स्टूडेंट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ क्विजेस। तो इवन दो 90% ऑफ द फाइनल ग्रेड इज डिटरमाइंड बाय एग्जाम्स, तो ही बिलीव्स दैट द हायर द क्विज ग्रेड द हायर द फाइनल ग्रेड। क्विज में जितना अच्छा ग्रेड होगा, फाइनल में भी उतना अच्छा ग्रेड होगा। तो वो इस रिलेशन को जो है वो डिस्कस करना चाहता है। तो एक रैंडम सैंपल ऑफ 15 स्टूडेंट्स हैं। ये 15 स्टूडेंट्स का डेटा ले लिया उन्होंने क्लास में, और डेटा ये है आपके पास के 15 स्टूडेंट्स हैं, उनके क्विज का एवरेज 59 है, एक पहले स्टूडेंट्स का फाइनल एवरेज 65 है। इस तरह क्विज एवरेज को प्लॉट किया अगेंस्ट फाइनल एवरेज। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, क्विज एवरेज, और फाइनल एवरेज डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। फाइनल एवरेज डिपेंड्स करता है क्विज एवरेज पर। तो इसमें स्टेट द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वी वांट टू सी फाइनल एवरेज एफ ए डिपेंड्स ऑन क्विज एवरेज। तो इसमें जो फाइनल एवरेज है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, और जो क्विज एवरेज है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ड्रॉ स्कैटर डायग्राम ऑफ दिस डेटा, इस डेटा की स्कैटर डायग्राम बनाते हैं। तो एक्स एक्सिस पर हम लेंगे क्विज एवरेज, वाई एक्सिस पर हम लेंगे फाइनल एवरेज या फाइनल ग्रेड। तो ये आपने इसकी स्कैटर डायग्राम बना दी है। ये आपके पास ये जो पॉइंट्स थे, जैसे आपने इनको प्लॉट कर दिया, जैसे पहला पॉइंट ये जो आपने ये जो प्लॉट किया है, जैसे ये पॉइंट आप प्लॉट करेंगे कि आपके पास क्विज एवरेज 59 और फाइनल एवरेज 65 है, 59 एंड 65। तो 59 जो है आपके पास ये पॉइंट है 59, ये डेटा पॉइंट, और ये 65, ये y की वैल्यू आपके पास 65। इससे ये सारे डेटा पॉइंट्स आपने प्लॉट कर दिए। ये इसकी स्कैटर डायग्राम आ गई है। अब उस पर पूछ रहा है कि डज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स अपीयर टू बी लीनियर और कर्वी लीनियर। अब ये स्कैटर डायग्राम को देखकर आप बताएं, क्या इस कर्व के ऊपर आप एक स्ट्रेट लाइन फिट कर सकते हैं या एक कर्व आप फिट कर सकते हैं? तो आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन की जगह अगर आप ये इस टाइप का कर्व जो मैंने यहाँ पे शो किया है, जहां पे टर्न हो रहा है ऐसे, तो आप एक स्ट्रेट लाइन के बजाय आप एक कर्व फिट कर सकते हैं। तो ये कर्वी लीनियर है जो आपके पास रिलेशनशिप है। और आपके पास है कि डज द प्रोफेसर्स बिलीव अपीयर टू बी जस्टिफाइड, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो प्रोफेसर की मतलब जस्ट प्रोफेसर की रीजनिंग ये थी कि जो क्विज में एवरेज ज्यादा होगा तो एग्जाम्स में भी एवरेज ज्यादा होगा। तो किसी हद तक ये बात सीम्स टू बी वैलिड, क्योंकि जैसे जैसे क्विज का एवरेज बढ़ रहा है तो एग्जाम्स का एवरेज भी ऊपर जा रहा है। लेकिन बाज़ औक़ात एग्जाम्स का एवरेज ऊपर से नीचे भी आ जाता है, जैसे इन पॉइंट्स में, मतलब यहाँ पे ज्यादा हायर है, फिर इसमें ज्यादा लोअर आ गया, तो समवट कुछ इसमें मिस्टेक्स भी है। तो फॉर द मोस्ट पार्ट ज्यादातर जो है प्रोफेसर राइट है।
However, for very high quiz averages, the curve appears to be turning down. ये high quiz averages था तो it should go up, लेकिन should go up के बजाय it turns down. तो somewhat ज्यादातर ये लीनियर है, लेकिन फिर कुछ पार्ट इसका जो टर्न्स डाउन है उसकी वजह से ज्यादातर जो है प्रोफेसर राइट है, लेकिन परफेक्टली राइट नहीं है. अच्छा, फिर उसके बाद आ जाइए, अब हम दोबारा आ जाते हैं, तो हमने बेसिक्स इसके डिस्कस कर लिए. अब आ जाए जो हमारा मेन चीज है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन. सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आपके पास जो होगा सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो वी हैव ओनली टू वेरिएबल्स. मोस्ट सिंपलेस्ट आपके पास रिलेशनशिप है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, रेस्पॉन्स है, एक्स आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स और वाई के दरमियान आपको डेटा पॉइंट दिया हुआ है. तो अब हमने क्या मालूम करना, हमारा मकसद है कि जो हम रिग्रेशन लाइन फिट कर रहे हैं अपने डेटा पॉइंट्स के ऊपर, हम उसकी इक्वेशन को मालूम करें. तो इक्वेशन ऑफ द रिग्रेशन लाइन, तो हमें पता वी वांट टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ फिटेड रिग्रेशन लाइन. और आपको पता है, आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो इक्वेशन फॉर ए स्ट्रेट लाइन है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, या इस तरह भी होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी. m उसमें स्लोप होता है, x का कोफिशिएंट, और b जो होता है y इंटरसेप्ट होता है. तो यहाँ पर हमने जो y इंटरसेप्ट लिया उसको a ले लिया है, और जो x के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ये स्लोप है ये, और आपके पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. तो ये आपकी इस ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसको यूज करके हम रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन निकालेंगे. तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और a प्लस बी एक्स, a जो है वो y इंटरसेप्ट है, और b जो है आपके पास स्लोप है. तो जो हमारी एस्टिमेटिंग लाइन होगी वो आपके पास क्या होगी, क्योंकि इसको हम डेटा सैंपल डेटा से एस्टिमेट करेंगे, इसलिए इसके ऊपर मैं कैप लगा रहा हूँ. y जो है ये आपका गिवन डेटा है, और जो y कैप है ये वो डेटा है जो आप एस्टिमेटिंग लाइन से, रिग्रेशन लाइन से आप एस्टिमेट करके मालूम करते हैं. तो ये y कैप बराबर है a प्लस बी एक्स. इसमें a जो है आपके पास, ये आपकी रिग्रेशन एस्टिमेटिंग लाइन की इक्वेशन है. a जो है y इंटरसेप्ट है, b जो है वो स्लोप ऑफ द लाइन है. अब इसमें टू अननोन है, अगर हमें a और b मालूम हो जाए तो हमारे पास रिग्रेशन लाइन की, एस्टिमेटिंग लाइन की इक्वेशन आ जाएगी. तो इसमें a और b दो अननोन है, स्लोप अननोन है और y इंटरसेप्ट अननोन है. तो इनको हम कहते हैं हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं, इनको हम मालूम करेंगे. इनको मालूम कर लेंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा. अब प्रॉब्लम ये है कि कोई भी अगर आपके पास गिवन डेटा है, अब जैसे ये आपके पास ये जो डायग्राम थी, ये आपके पास गिवन डेटा था, और आपने इस डेटा के ऊपर जो है, आपने इस डेटा के ऊपर जो है ये लाइन फिट की थी. ये आपके ये गिवन डेटा पॉइंट्स थे, ठीक है, ये आपके डेटा पॉइंट्स थे, और आपने ये स्कैटर डायग्राम बनाए. फिर आपने इसके ऊपर अपनी रिग्रेशन लाइन फिट करी. तो ये मैंने रिग्रेशन लाइन फिट करी. तो आप जो है कितनी रिग्रेशन लाइन फिट कर सकते हैं, अब बहुत सारे, एक से ज्यादा, आप इन्फिनिट रिग्रेशन लाइन फिट कर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पर मैंने इस डायग्राम में दिखाया कि वी कैन फिट मैनी डिफरेंट रिग्रेशन लाइन्स ऑन द सेम डेटा. ये सेम डेटा पॉइंट्स है, इसके ऊपर हमें मैंने 4 रिग्रेशन लाइन्स दिखाई है, चारों फिटेड रिग्रेशन लाइन है. तो इन्फिनिट रिग्रेशन, वी कैन फिट इन्फिनिट रिग्रेशन लाइन. तो क्वेश्चन ये कि हाउ टू गेट द बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन. इन सब में वो कौन सी लाइन होगी जो बेस्ट फिट होगी. तो विच लाइन इज द बेस्ट फिट, वो कौन सी लाइन होगी जो बेस्ट तरीके से आपके डेटा को रिप्रेजेंट करेगी, वो कौन सी लाइन होगी जो बेस्ट फिटेड होगी. तो टू गेट द बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन, अब बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन मालूम करने के लिए वी यूज लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया. तो उसके लिए हम एक रूल यूज करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं, क्राइटेरिया यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया. तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाट इज लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया. तो लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया क्या है, या लीस्ट स्क्वायर मॉडल क्या है, या लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है. तो हम लीस्ट स्क्वायर रूल को यूज करके या लीस्ट स्क्वायर मॉडल को यूज करके हम जो है बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन निकालते हैं. तो अब इसमें y जो है ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है या गिवन वैल्यू है जो आपको डेटा पॉइंट में गिवन है डिपेंडेंट वेरिएबल की, और y कैप जो है ये वो वैल्यू जो आप रिग्रेशन लाइन से या जो है एस्टिमेट करेंगे, दैट इज फिटेड वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम रिग्रेशन लाइन या एस्टिमेटेड वैल्यू. इसको मैं y कैप से डिनोट कर रहा हूँ. अब जैसे ये आपको मैंने डायग्राम दिखाई हुई. अब जैसे ये आपके पास ये डेटा पॉइंट थे, ये डॉट से शो किए, इसके ऊपर मैंने ये फिटेड रिग्रेशन लाइन, ये मैंने रिग्रेशन लाइन फिट की है. तो अब ये जो रिग्रेशन लाइन आपने फिट करी है, तो जो वैल्यू आपको रिग्रेशन लाइन से मिलेगी वो y कैप है, और जो गिवन वैल्यू है वो y है. जैसे ये डेटा पॉइंट था, तो x एक्सिस से इस डेटा पॉइंट तक ये जो वैल्यू है ये आपकी गिवन वैल्यू ऑफ y, ये तो y है. और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास वैल्यू है जो आप अपनी फिटेड रिग्रेशन लाइन से एस्टिमेट करें, जिसको मैं क्रॉस से जो है वो डिनोट कर रहा हूँ. तो इसका जो y एक्सिस से डिस्टेंस है ये आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, या फिटेड ये वैल्यू जो आपने अपने जो रिग्रेशन लाइन से जो है फाइंड आउट किया है. ठीक है, तो ये y कैप है. तो ये जो डॉट है ये तो आपके पास जो वैल्यू है ये गिवन वैल्यू है y की, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो क्रॉस से मैं शो कर रहा हूँ जो रिग्रेशन लाइन पर वैल्यू हमें मिल रही है, ये जो वैल्यू है ये y कैप है. तो अब इसमें जो डिफरेंस है ये एरर है, ये एरर है बिटवीन y एंड y कैप. इसको मैं e से डिनोट कर रहा हूँ. तो देयर इज एरर इन आवर एस्टिमेशन. e क्या है, ये y माइनस y कैप है, दैट इज एरर इन फिटेड वैल्यू.
जो रिग्रेशन लाइंस आप वैल्यू फिट कर रहे हैं, जो एस्टिमेट कर रहे हैं, उसमें जो एरर है इसको हम रेजिडुअल भी कहते हैं। जैसे आप चाय पीते हैं तो चाय के कप में आखिर में जो थोड़ी सी चाय बच जाती है ना, वो रेजिडुअल होता है, बची खुची चीज। तो ये भी एक किस्म एरर क्या है, बची खुची है, रेजिडुअल है, डिफरेंस है। तो ये जो एरर है, अब इस एरर को जो है मैं शो करता हूं अपने चारों डेटा पॉइंट्स के लिए। अब जैसे फर्स्ट कर ये डेटा पॉइंट था, ये जो मैंने ब्लैक कलर से शो किया है, ये पहला डेटा पॉइंट है। तो इसकी जो गिवन वैल्यू है वो y1 है, और जो हमने रिग्रेशन लाइन फिट करी है इस डेटा पर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है क्रॉस से, ये जो है y1 कैप है। और इनके दरमियान जो डिफरेंस ये जो मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, ये एरर है। तो ये पहले डेटा पॉइंट में एरर E1 है, जो y1 माइनस y1 कैप है, जो ये डिफरेंस है। इसी तरह ये दूसरा डेटा पॉइंट, ये डेटा पॉइंट जो था ब्लो रिग्रेशन लाइन था, ये डेटा पॉइंट अबव रिग्रेशन लाइन है। तो ये जो डेटा पॉइंट अबव रिग्रेशन लाइन है, इसकी जो गिवन वैल्यू है y2 है, और जो हमने रिग्रेशन लाइन से जो इसकी फिटेड वैल्यू पड़ी है क्रॉस से लेके नीचे तक, ये y2 कैप है। और y2 और y2 कैप में जो डिफरेंस है जिसको मैंने ब्लू लाइन से शो किया, ये इनमें एरर है, ये सेकंड वैल्यू में एरर है। इस तरह थर्ड वैल्यू में एरर है। अब थर्ड डेटा पॉइंट बिलो द लाइन है, ये जो गिवन वैल्यू आपको दी हुई है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो y3 है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आप फिटेड रिग्रेशन लाइन से पढ़े क्रॉस से, ये जो है आपके पास ये y3 कैप है। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है जो ग्रीन कलर से शो किया, ये एरर है इन थर्ड वैल्यू E3। इस तरह जो फोर्थ डेटा पॉइंट है, ये गिवन एक्चुअल वैल्यू है y4, और जो रिग्रेशन लाइन से पढ़ रहे हैं ये वैल्यू y4 कैप है। इनके दरमियान जो डिफरेंस है ये एरर है। तो इससे चार डेटा पॉइंट्स से हर एक एरर दिखाए। जो बिलो डेटा पॉइंट है, कुछ डेटा पॉइंट्स बिलो दी फिटेड रिग्रेशन लाइन है, कुछ डेटा पॉइंट अबव है जो बिलो दी फिटेड रिग्रेशन लाइन है। जो डेटा पॉइंट बिलो, उनकी एरर मैंने हरे ग्रीन कलर से शो किया, जो अबव है उनकी रेड कलर से सॉरी ब्लू कलर से शो की है। तो एरर जो है आपके पास वो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि एरर y माइनस वाई कैप है। तो अगर y इज ग्रेटर देन y कैप तो एरर जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और अगर y इज लेस देन y कैप, अगर गिवन वैल्यू फिटेड वैल्यू से कम है, तो एरर जो है आपके पास नेगेटिव होगी। तो जैसे इस डायग्राम में जो पॉइंट्स डेटा जो पॉइंट्स आपके रिग्रेशन लाइन से बिलो है, उनकी एरर जो है नेगेटिव है, उसको ग्रीन कलर से शो किया, क्योंकि इसमें एक्चुअल वैल्यू इज लेस देन फिटेड वैल्यू। और जो पॉइंट डेटा पॉइंट से अबव है, इसमें एक्चुअल वैल्यू इज ग्रेटर देन फिटेड वैल्यू, तो उसकी एरर जो है पॉजिटिव है, वो मैंने ब्लू कलर से शो की है। तो ग्रीन कलर जो बिलो है उनकी एरर नेगेटिव है, और ब्लू कलर जो अबव है पॉइंट, उनकी एरर पॉजिटिव है। तो एरर हम किस तरह निकालते हैं? जो आपको एक्चुअल वैल्यू डेटा की गिवन होती है, जो कि ये पॉइंट पर आप शो कर रहे हैं, तो जो एक्चुअल वैल्यू है आपके पास, उसमें से जो जो आपको फिटेड रिग्रेशन लाइन से वैल्यू मिलती है, जिसको मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ, उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस फिटेड वैल्यू, उसको हम एरर कहते हैं। तो अब कुछ की एरर पॉजिटिव होगी, कुछ की एरर नेगेटिव होगी। जो पॉइंट्स बिलो द लाइन है उनकी एरर नेगेटिव है, ग्रीन वाले, और जो पॉइंट्स अबव द लाइन है उनकी एरर पॉजिटिव है, ब्लू वाले। तो हम साइन खत्म करने के लिए एरर का स्क्वायर कर लेंगे। अब जैसे ये मैंने एक और डायग्राम आपको दिखाई है, जैसे ये आपके ये गिवन डेटा पॉइंट्स थे जिसको मैंने सर्किल से शो किया है, ये सेम है इसमें भी और इसमें भी। लेकिन इसमें मैं दिखा रहा हूँ, इसमें आप जैसे आप यहाँ पे ये लाइन फिट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप ये वाली लाइन फिट कर रहे हैं। अब जब ये वाली लाइन फिट कर रहे हैं पॉजिटिव स्लोप वाली, तो इसमें एरर दिखा रहा हूँ। ये जो क्रॉस और ये सर्किल में जो डिफरेंस है, ये एरर है। यहाँ पे एरर, जैसे इसके अंदर ये एरर है, इस डेटा पॉइंट में ये एरर पॉजिटिव है 2, ये एरर नेगेटिव है -4 यूनिट्स की, ये एरर पॉजिटिव है। और अगर आप ये डेटा लाइन फिट करते हैं, तो जब आप अपनी रिग्रेशन लाइन चेंज कर देंगे, तो जो एरर है उनकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। आपके जो डेटा पॉइंट्स, गिवन डेटा पॉइंट्स है, वो तो सेम है, लेकिन आप उनके ऊपर डिफरेंट रिग्रेशन लाइन फिट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये वाली रिग्रेशन लाइन फिट करी है, 2 डिफरेंट एस्टिमेटिंग लाइन फिट की है, और यहाँ पे ये डिफरेंट है, और यहाँ पे फिर एरर्स चेंज हो गई। अब जैसे यहाँ पे पहले डेटा पॉइंट की एरर 6 हो गई है, इस तरह दूसरे की नेगेटिव -4 और ये -2। तो अब जब डिफरेंट रिग्रेशन लाइन फिट करेंगे, तो उसमें कौन सी चीज चेंज होगी? जो एरर की वैल्यू है वो चेंज होगी। तो अब हमने जो बेस्ट फिटिंग लाइन है वो मालूम करनी है। तो बेस्ट फिटिंग लाइन करने के लिए हम जो भी एरर्स हैं ई, उसका हम स्क्वायर कर लेंगे ताकि साइन खत्म हो जाए, सब पॉजिटिव हो जाए। फिर हम उसका सम कर लेंगे, इसको हम कहते हैं सम SSE, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर। तो SSE का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स, यानी समेशन ई स्क्वायर। तो एरर जो है वो y माइनस वाई कैप है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर जो है समेशन ऑफ y माइनस वाई कैप होल स्क्वायर है। ठीक है, तो y एक्चुअल वैल्यू है, y कैप जो है वो फिटेड वैल्यू है जो रिग्रेशन लाइन से मिलेगी, या एस्टिमेटेड वैल्यू जो रिग्रेशन लाइन से मिलेगी। इनमें जो डिफरेंस है वो एरर है। एरर का स्क्वायर करके आप जो है उसका सम ले लेंगे तमाम डेटा पॉइंट्स के लिए, तो ये आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर मिल गया SSE। तो अब जो बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन होगी वो कौन सी होगी? वो होगी जिसमें SSE मिनिमम हो। हम ऐसी रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करेंगे जिसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इज मिनिमम। तो जो बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन है इज द वन फॉर विच सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल इज मिनिमम। तो ये जो रूल है, ये जो क्राइटेरिया है
कि हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर को कम से कम करते हैं, वो रिग्रेशन लाइन हम मालूम करते हैं जिसके लिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर कम से कम हो। तो इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया, क्योंकि इसमें जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर है उसको हम कम से कम करते हैं, लीस्ट बनाते हैं। तो इसलिए इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया, या इस मॉडल को हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मॉडल, या इस मेथड को हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है रिग्रेशन लाइन मालूम करने के लिए, तो उससे हमें बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन मिलती है। तो जो बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन है वो कौन सी लाइन होती है, उसके लिए हम लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। हम वो रिग्रेशन लाइन मालूम करते हैं जिसमें एरर के स्क्वायर का जो सम होगा कम से कम होगा। यानी ये जो एरर्स आपके पास है इस डायग्राम के अंदर, ये जो एरर्स आपने दिखाई हैं, इन एरर्स के स्क्वायर का सम कम से कम हो, तो ऐसी जो लाइन होगी आपके पास वो बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन होगी। अब जैसे ये एरर यहाँ पे बढ़ गई है तो साहब यहाँ पे स्क्वायर का सम ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे इसके मुकाबले में और ज्यादा हो गया क्योंकि यहाँ पे एरर्स और इंक्रीज हो गई। तो जितने पॉइंट्स आपकी फिटेड लाइन के क्लोज होंगे, जैसे इस डायग्राम में दिखाएं, जितने पॉइंट जो है उनका स्प्रेड फिटेड लाइन से कम कम होगा, तो जो स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर है वो उतना ही कम होगा। तो जो बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन है वो हम किस तरह मालूम करते हैं, वो मालूम करते हैं जिसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स कम से कम हो, तो उसको हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। उससे जो हमें रिग्रेशन लाइन मिलती है उसको हम कहते हैं वो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है। तो अब हम लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन मालूम करते हैं। नाउ डिटरमाइनिंग द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। तो हमें पता है कि जो हमारी एस्टिमेटिंग रिग्रेशन लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है, y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx। तो इसमें a जो है y इंटरसेप्ट है, b स्लोप है। अब इसमें कैलकुलस यूज करके हम ये डेरिवेशन करते हैं। आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आप ये फार्मूले यूज करेंगे। अगर आप मैथमेटिक्स के या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते तो फिर ये डेरिवेशन आपको करवाई जाती। तो ये आपके पास जो है स्लोप ऑफ द बेस्ट फिटिंग रिग्रेशन लाइन का फार्मूला, b मालूम करने का फार्मूला ये है समेशन x इंटू वाई। यानी आप x और y की ये जो डेटा पॉइंट्स गिवन है वहां से वैल्यूज मिल जाएंगी, x और y की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, माइनस n क्या है टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, x बार x का मीन समेशन x ओवर n, y का मीन समेशन y ओवर मीन। ये आप सब कैलकुलेशन कर लेंगे। और नीचे समेशन x स्क्वायर माइनस n x बार स्क्वायर है। तो ये फार्मूला इसको यूज करके जो है हम स्लोप निकालेंगे। इसमें b क्या स्लोप ऑफ द बेस्ट फिटिंग एस्टिमेटिंग लाइन है, x values of the independent variable है, y values of the dependent variable है, x bar mean of the values of the independent variable है, y bar mean of the values of the dependent variable है, and number of data points है, यानी number of pairs of values है independent और dependent variables की जो आपको given है। ये तो b आ जाएगा। और जो y intercept है आपके पास, y intercept of the best fitting regression line, a का फॉर्मूला है y bar minus b x bar। तो a इसमें y intercept है, b जो है आपके पास वो स्लोप है। तो इससे पहले आपको b कैलकुलेट करना पड़ेगा। b को आप यूज करके जो है a मालूम करेंगे। तो a आप उस वक्त तक मालूम नहीं कर सकते जब b यानी स्लोप नहीं पता हो। तो पहले स्लोप निकालेंगे फिर y इंटरसेप्ट। b स्लोप है जो आप ऊपर वाली इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेंगे। और जो आपके पास y बार है मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल है y, और x बार मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो विद दिस टू इक्वेशंस वी कैन फाइंड द बेस्ट फिटिंग लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन फॉर एनी टू वेरिएबल सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स। ठीक है ना। तो अब ये जो रिग्रेशन लाइन आपके पास आ गई है, इसको यूज करके आप एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली रिग्रेशन जो है एक किस्म की एस्टिमेशन प्रॉब्लम है। तो अगर आपको x गिवन हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन हो, तो आप जो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू वो यहाँ से आप एस्टिमेट कर सकते हैं। तो वी यूज रिग्रेशन लाइन टू एस्टिमेट वैल्यूज। तो अब जैसे मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ उसकी, एक्सरसाइजेस 12.2 इसमें 12 एक्सरसाइज फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा। तो प्लॉट दी स्कैटर डायग्राम, ये x और y का डेटा दिया हुआ, x एक्सिस के ऊपर हमने x को प्लॉट सर ये मीटिंग एंड हो रही है। हाँ अभी टाइम नेक्स्ट मीटिंग अभी इसमें हो जाएगा। y एक्सिस के ऊपर हमने y का डेटा प्लॉट करके जस्ट जो ये स्कैटर डायग्राम बना लिए। ठीक है ना। जैसे x आपके पास ये जब 6 था तो y 8.6 ये डेटा पॉइंट है। तो ये आपने सारे वैल्यू जो आपने प्लॉट कर लिए, तो ये स्कैटर डायग्राम आपको मिल गई है। अब उसमें हमने अब क्या करना है, डेवलप द एस्टिमेटिंग इक्वेशन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द डेटा। तो आपने जो बेस्ट फिटिंग एस्टिमेटिंग इक्वेशन है, बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन है, जो कि लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया को यूज करके हम मालूम करते हैं। तो हमने बेस्ट लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन रिग्रेशन लाइन मालूम करनी है। तो हमें पता है ये इसका फॉर्मूला y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx। तो इसमें b जो है हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। b का देखें, ये अगर x बार की जगह अगर आप समेशन x ओवर n रखें, y बार की जगह समेशन y ओवर n रखें, तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो मतलब ये दोनों फॉर्मूले से कोई सा भी यूज कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये यूज कर ले या ये वाला यूज कर ले, इसमें मीन इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। इसमें समेशन x और समेशन y वगैरह यूज करना पड़ेगा। कोई सा भी यूज कर ले, सब तो यू। तो अब जैसे ये मैंने ये x और y की वैल्यूज थी, तो एक कॉलम x का बनाया, इस पे नीचे सम निकाल लिया, एक कॉलम y का बनाया, नीचे इसमें सम निकाल लिया, एक x और y को मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाया, 13 इंटू 6.2 80.6 है, इस तरह 12 इंटू 5.6 68.4 ये xy का कॉलम है, नीचे इसका समेशन xy निकाल लिया। एक x स्क्वायर का कॉलम है,
वो चाहिए तो x की वैल्यू उसका स्क्वायर लिया, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, नीचे इसका सब निकाल लिया। ये आपने टेबल बना लिया, यहाँ से मीन निकाल लिया। x बार क्या है, समेशन x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 10 है, 140 ओवर 10, x का मीन और y का मीन निकाल लिया। अब b आ जाए, b का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स पर वाई बार, ये स्लोप का फॉर्मूला। समेशन एक्स वाई आपके पास है 1035 माइनस एन, डेटा पॉइंट्स टोटल 10 दिए हुए थे, और x बार मीन है आपके पास 14, और y बार y का मीन है 7, और नीचे समेशन एक्स स्क्वायर, ये समेशन एक्स स्क्वायर है 2038, एन एक्स बार स्क्वायर, ये मीन का स्क्वायर है, तो मीन आपने निकाला 14, इसका स्क्वायर है, तो इसमें पुट करके हमने b निकाल लिया, स्लोप आ गया, फिर हमने a निकाल लिया, y इंटरसेप्ट ये y बार माइनस बी एक्स बार, तो y बार हमने ऊपर निकाला हुआ 7 माइनस b, स्लोप ये निकाला हुआ 0.7051, और x बार x की वैल्यू उसका मीन 14, ये पुट करके हमने x इंटरसेप्ट निकाल लिया। तो जो रिक्वायर्ड रिग्रेशन लाइन है उसमें a और b पुट कर दे। a आपके पास है -2.8714 प्लस b था आपके पास 0.7051, ये स्लोप है, तो ये आपके पास जो है रिक्वायर्ड बेस्ट लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन आ गई। अब इसी को यूज करके आपसे बोल रहा है पार्ट सी में प्रिडिक्ट y फॉर x 10, 15, 20। तो अगर x 10 और 15 और 20 y को प्रिडिक्ट करें, तो यहाँ पर हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो बाय यूजिंग रिग्रेशन लाइन वी आर डूइंग एस्टिमेशन। तो ये जो रिग्रेशन लाइन निकाली हुई है, x इसमें 10 रख दें, x 10 पुट किया, इसको सॉल्व कर लिया, ये y की एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई, x 15 पुट करके सॉल्व कर लिया, x 20 पुट करके सॉल्व कर लिया, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y है, y के वो हमें मिल गई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं मीटिंग यहाँ पे जो है मैं खत्म कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट मीटिंग में स्टार्ट करता हूँ।